बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। वो किस लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे? यानी जो केस उसका FIA के पास चल रहा है और दूसरा नेब की तरफ से भी उसके ख़िलाफ़ जो बयान आया है उस पर उसको सामने रखते हुए तो वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचा और इस्तदा की गई लाहौर हाई कोर्ट से कि FIA को मना किया जाए कि मेरे ख़िलाफ़ वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं उस इंक्वायरी को रोका जाए। वो इसलिए कि एक वक्त में दो चीज़ें नहीं हो सकती कि नेब भी इंक्वायरी करे और FIA भी करे। तो अब ये आप सबको मालूम है कि इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर यानी जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है और छोटी मोटी चोरी भी नहीं है। 16 अरब ज़ाहिर हो चुके हैं कि इसके चपरासियों के अकाउंट में, इनके जो मिल के नौकरान थे उनके अकाउंट में, जिनकी खुद अपनी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार है, 25 हज़ार है, क्लर्क्स है कुछ, और एक एक के उसमें जो जा रहे हैं अकाउंट में जो तनख्वाह जा रही है वो बनती है तकरीबन, आप यूँ यकीन ही नहीं कर सकते कि 80 करोड़, 60 करोड़, 120 करोड़ तक ये जाली यानी इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और जाली अकाउंट्स के ज़रिए, यानी ये जाली अकाउंट थे। यानी इन लोगों ने खुद शहादत दी कि हाँ ये पैसे शहबाज शरीफ के हैं। लेकिन जब यहाँ पर FIA ने सही तरीके से काम शुरू कर दिया और बिल्कुल डाट से डाट मिलाकर इन तक पहुँच गए कि हाँ हकीकत में ये इतना बड़ा डाका जो हुआ है 16 अरब रुपए का, ये शहबाज शरीफ ने किया है और सबके सामने है। उसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि उसमें कोई ये कह सके कि इसमें किसी की कोई कोताही या किसी की लापरवाही है। वो बिल्कुल सबके सामने है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अब आप यूँ देख लीजिए कि शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँचते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट का जो हमारे सामने रिकॉर्ड मौजूद है तो वो तो छुट्टी के दिन भी इनको ज़मानत देने के लिए मखसूस है लाहौर हाई कोर्ट। और ये तो हो नहीं सकता कि शरीफ ख़ानदान, ख़ासकर शहबाज शरीफ, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मांगे और वो उसको न मिले। तो ये तो फिर उसके साथ बहुत बड़ी बदसलूकी होगी कि लाहौर हाई कोर्ट यानी शहबाज शरीफ के ज़मानत को और उस केस से वो उसको मतलब मना करे कि इस तहकीकात को पूरा न किया जाए और FIA को मना किया जाए। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा शहबाज शरीफ के लिए। तो लाहौर हाई कोर्ट तो उनका अपना हाई कोर्ट है, वो कैसे हो सकता है कि वो इनको रिलीफ नहीं देंगे और FIA को नहीं रोकेंगे। लेकिन आवाम की नज़रें भी उस तरफ है, सब कुछ देखा जा रहा है। हर एक आदमी इस सोच में मुब्तला है जो इन बातों को समझते हैं कि क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है। यानी बनाना रिपब्लिक तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जो निज़ाम है और ख़ासकर जो अदलिया का हमारा सिस्टम है और जो ये इदारे हैं, जिस तरह नेब है, नेब अभी एक और काम भी करने वाला है और वो काम तो शुरू है, करने वाला तो नहीं है, जारी है वो काम। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ का अपील का वो चल रहा है 2 मेंबर बेंच के सामने। तो नेब का किरदार इसमें ये है कि नेब अधूरा केस लेके जाती है और ऐसे नुकात छोड़े जाते हैं जो कि मरियम के लिए इंतहाई हौसला अफजा है। यानी हाँ, मरियम को इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेकर रहेगा नेब। और नेब का जो चेयरमैन है, जिसको 4 माह ज़्यादा भी होने वाले हैं यानी उस टेन्योर से, और ये समझ हमें नहीं आ रही कि इस शख्स को लगाने का तो जो कुछ तरीका था वो हमारे सामने है, जो अपोजिशन लीडर और शाहिदा खान अब्बासी ने किया था। तो क्या उन्होंने किसी गैर आदमी को लगाना था, अपने आदमी को लगाना था? लेकिन अफसोस ये है कि ये समझ नहीं आ रही मौजूदा हुकूमत को। तो उसी चेयरमैन नेब को इन्होंने कंटिन्यू करने के लिए कहा है अब 4 महीने मजीद, क्योंकि अपोजिशन के साथ तो या लीडर के साथ तो कोई मुशावरत हो नहीं रही। तो इससे तो अच्छा था कि उधर का जो डिप्टी चेयरमैन था उसके पास इख्तियारात मुंतकिल हो जाते, लेकिन वो भी
जस्टिस जावेद इकबाल के पास है जो नेब चेयरमैन है, और कारकर्दगी आप देख लीजिए कि नेब उसके अंडर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ मरियम नवाज के केस में जो जानिबदारी नज़र आ रही है नेब की तरफ से, वो किसी से छुपी हुई नहीं है, सब लोगों को मालूम है कि वह क्या कुछ कर रहे हैं। एक तो अदालतों को भी बड़ा जल्दी है कि किसी तरीके से मरियम नवाज को भी रिलीफ मिले, और इसी तरह शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से वो तो अज़र मिन शम्स है कि वो तो उसको मिलेगा। ये आप यकीन कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा इस हफ्ते कि उसको रिलीफ मिल गया है। FIA को तहकीकात से रोक दिया गया है, और इसी तरह मरियम नवाज की भी जो है ना वो यानी अपील पर उसके हक में फैसला हो जाएगा, और आइंदा के लिए वो पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़ सकती है, और हो सकता है पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। तो पाकिस्तानी यानी एक फ्रेजाइल निज़ाम है, और ये बनाना रिपब्लिक में तो ऐसे होता है कि मरियम नवाज जैसे खातून भी पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि इस वक्त मैदान में जो शख्स मौजूद है जिसका कद 6 फुट 3 इंच से ज़्यादा है और एक आउटसाइडर है, लेकिन वो इनको आराम से बैठने देगा या इनको हुकूमत करने देगा? अगर यानी इज़ीम कर लेते हैं, मेरे ख्याल में तो कभी ये ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि शरीफ ख़ानदान कभी हुकूमत में आएगा, ख्वाह कोई कुछ भी करे, क्योंकि उसकी बहस में नहीं जाना चाहता कि वो एक लंबे बहस है कि क्यों नहीं आना चाहता। जो शख्स अपने दिफाई क़ुव्वत के ख़िलाफ़ दुनिया से मिलकर बयानात दे और अपने मुल्क के राज अफशा करने वाला एक शख्स हो और उसका पूरा ख़ानदान इसी काम पे लगा हुआ हो, तो उनको इक़्तिदार कैसे मिल सकता है? लेकिन जो निज़ाम हम देख रहे हैं, उस निज़ाम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस निज़ाम को देखते हुए कि ये जितना फ्रेजाइल निज़ाम है और इन लोगों ने अपने लिए बनाया हुआ है, इनके जजेस भी अपने हैं, अब जो उम्मीद हो चली है थोड़ी बहुत तो वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी जो जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में आई है, उससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मज़हर साहब आए हैं, तो अब कुछ पांसा दूसरी तरफ होने लगा है, यानी हक की तरफ। तो उससे आवाम को उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, और आइंदा जो 4 जजेस रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये भी इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हक में जाएगा, और आयशा मलिक जैसे और अली मोहम्मद मज़हर जैसे जज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, और ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ और सोचा हुआ है कि अब इन केसों से अगर नवाज शरीफ के लिए जो अभी एक नया रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन वो हो नहीं सकता, जो दरख्वास्त दायर की गई एहसन बोन की तरफ से कि ताहयात नाअहली को चैलेंज किया गया है कि ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता तो एक और काम है, अदालतें तो चाहेंगी कि ये हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल बना हुआ है कि 62(1)(f यानी सादिक व अमीन का जो तशरीह है वो तो ये है कि ये शख्स उम्र भर के लिए नाहल होगा। ये तो हो नहीं सकता कि अभी हाँ एक तरीके से हो सकता है इस्लामी तरीके से कि वो आकर अदालत में यानी कसम पर हाथ रखे कि मैं आइंदा के लिए यानी सादिक व अमीन रहूँगा और जो कुछ मैंने किया है उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो ऐसे तो वो करेगा नहीं। अगर वो ऐसे करे तो इस्लामी तरीके से उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो मौजूदा आइन के रूह से हम देखेंगे तो आइन की रूह से तो नहीं हो सकता। ये तो पार्लियामेंट से पास करना होगा कि यानी ये 62(1)(f को निकालने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी, तो वो कैसे होगा? तो अदालत का तो ये इख्तियार, अदालत का तशरीह का इख्तियार है और सोमोटो का इख्तियार है, लेकिन ख़ास यानी उसके लिए ख़ास मकामात होते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो इनको ये जो ख्वाहिश है कि एहसन बोन ने जो दरख्वास्त दायर की है ताहयात नाअहली के लिए, तो उसमें हो जाएगा कि इसको रिलीफ मिल जाए नवाज शरीफ को, तो ये तकरीबन मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और दूसरी तरफ मरियम नवाज के लिए तो मैंने पिछले आज से 15 दिन पहले एक वीडियो किया था कि उसको ज़रूर रिलीफ मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जैसे उनको ज़मानत मिल चुका था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसकी अपील के उसके हक में फ़ैसला होगा। ये हो जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा ये सारा कुछ। ये वैसे मैं नहीं कह रहा, किसी ख़ास वजूहात में इसके पीछे। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि जो फ्रेजाइल निज़ाम हम कहते हैं वो क्यों कहते हैं। उस्मान मिर्ज़ा, वो वीडियोस पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, जो कुछ है वो लड़का और लड़की के साथ उस शख्स ने किया था, बहना फ़ोटो वीडियोस डालकर
इंटरनेट पर, और लोगों ने, हर एक आदमी ने देखा, और जो तशद्दुद इस शख्स ने किया था, अब वही खातून एक्सक्यूज़ मी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था, उस जोड़े ने अब इनको शनाख्त करने से इनकार कर दिया अदालत में कि हम इनको नहीं जानते, हमारा इनके साथ कोई मसला नहीं है। वो तो साफ जाहिर है कि दम की और दोन्स की वजह से ये गरीब लोग हैं, उनके सामने नहीं ठहर सकते। और कुछ लोग कहते हैं कि 2 से 3 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। अब अदालत ने उनको बरी भी करना है, यानी इतना बड़ा काम, और फिर इस तरह बरी करने के बाद सैकड़ों उस्मान मिर्ज़ा पाकिस्तान के माशरे में पैदा होंगे और लोगों की इज्जतों की इस तरह खेलते रहेंगे। जैसे अभी आपको मालूम है, पिछली दफ़ा मैंने जिक्र किया था कि शाहरुख जतोई ने जिस तरह कत्ल किया, एक दिन उसने नहीं गुजारा जेल में, और जिस जेल में उसने वक्त गुजारा वो 5 स्टार होटल बनाकर उसको दिया गया, और फिर उसके बाद वो चला गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने आखिरी फ्लोर मुकम्मल अपने कब्ज़े में ले लिया, यानी उसका पैसे देकर, और उससे भी एक 5 स्टार किस्म का होटल बना दिया, और फिर वो मुँह भी करता रहा है बाहर, अपनी फैमिली उसके साथ रहती थी। ये हमारा वो सिस्टम है कि एक कातिल के लिए इतनी बड़ी बड़ी, और इस कातिल को फिर कौन नवाज रहा है? एजाज जाकरानी। एजाज जाकरानी जेल खाना जात का मुशीर है, और ये वो एजाज जाकरानी है कि ये जेल में बंद है, और इस पर नेब के कितने रेफरेंसेस चल रहे हैं, और 30-30 और 40-40 अरब रुपए का इस पर रेफरेंस चल रहा है। लेकिन ये जनाब सिंध की हुकूमत, इनकी अपनी हुकूमत है पीपल पार्टी की, तो एजाज जाकरानी वहाँ पर जो एक पार्टी करता है, तो उसमें से यानी क्रूजिंग की कैसे कैसे गाड़ियाँ जेल में आती है, और कैसे कैसे मशगले जेल में होते हैं, और उसकी वजह से फिर ये जो शाहरुख जतोई है, सिकंदर जतोई का लड़का है, और उसकी वजह से ये जेल से भी बाहर था, और अभी तक यानी इसका जहाज़ भी इस्तेमाल होता रहा, यानी सिकंदर जतोई का, और उस जहाज़ में ये अपने बेटे को लेके जाते थे, जहां उसका दिल करता था वो चला जाता था, और उस पीछे ये एजाज जाकरानी भी खड़ा रहता था। और इसके बाद आप देखेंगे कि आप ये कहें कि ये कोई यानी कानून और निज़ाम वाला मुल्क है, तो ये वो नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ये मुल्क बनेगा, और इसी कप्तान के हाथों बनेगा। जो कुछ आप देखते रहिए, जो रिलीफ अदालतें दे, जो कुछ इन लोगों को नवाजा जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा किसी माई का लाल वो 2 महीने भी इक़्तिदार में नहीं रह सकता। अब आवाम को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, और इंशाअल्लाह आप देखती रहिए, ये लोग जितना कुछ भी करे, इनकी इतनी ताकत है कि ये नवाज शरीफ की 4थी बार तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए इनमें तरमीम कर सकते हैं, और 18वीं तरमीम पास करके फेडरेशन से कन्फेडरेशन भी बना सकते हैं। ये वो लोग हैं। लेकिन उस वक्त इमरान खान नहीं था, अब इमरान खान मौजूद है फील्ड में, तो हमें यही एक उम्मीद है इमरान खान से। और सुप्रीम कोर्ट में जो नए अपॉइंटमेंट हो रही हैं, उनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है। तो जितना कुछ दूसरे हाई कोर्ट्स वगैरह में रिलीफ मिल रहा है, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाके ये रिलीफ उड़ जाएगा। ये इंशाअल्लाह वक्त आने पर आपको साबित भी होगा। ये कोशिश करेंगे जितने हाई कोर्ट्स है पाकिस्तान के, ख़ासकर लाहौर हाई कोर्ट, वो तो शक ही नहीं है, बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आप देख लेंगे, ये जो कुछ भी करेंगे मसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के सर पर वही तलवार लटकती रहेगी। और जिसके ख्वाहिश पर ये खुश हो रहे हैं, जो इनकी ख्वाहिश है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, और इनके वारे न्यारे हो जाएंगे, और इनके सारे केस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि 2023 से पहले बहुत कुछ होने वाला है। ये स्ट्रक्चर इस तरह रह नहीं सकेगा। ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा का चीफ जस्टिस बनना हो, मनी ट्रायल देना होगा काजी ईसा साहब को, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये और मनी ट्रायल तो दे ही नहीं सकता, तो चीफ जस्टिस कैसे बनेगा? ये छोड़ दीजिए कि इस वक्त तक वो डिटेल फैसला नहीं आया, डिटेल फैसला भी आ जाएगा। नए नए इंडक्शन भी होंगी सुप्रीम कोर्ट में, और इंशाल्लाह एक बेंच बनेगा, इसका फैसला होगा।
तो इनकी जो ये खामख्याली है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, वो बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। इनको हाई कोर्ट से मिलेगा, लेकिन आगे जाकर फिर वहीं इनके सर पर पड़ेगा। और इमरान खान जैसा शख्स वो इस तरह इस निज़ाम को फ्रजाइल होने नहीं, जैसे हुआ है इसको ठीक करेगा। यानी जो कुछ भी है मुश्किलात है उसके सामने, वो हमें पता है कि किस वजह से है। तो हम इमरान खान को एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं इंशाअल्लाह, और इन लोगों का कमर टूटेगा, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये इन लोगों का सिस्टम दोबारा नहीं आ सकता। ये न इतना ताकत पाकिस्तान में है कि इन दो ख़ानदानों को दोबारा यानी बर्दाश्त कर सके। बस इसी से आप हम सबको हौसला है इंशाअल्लाह। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीलाग में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वस्सलाम।